एक क्यों हो गया, आप लोगों ने ऐलान करना था, लॉन्ग मार्च का भी 1 फरवरी को ऐलान करना था, वजह क्या बन गई है? आप लोग डिले ये 1 फरवरी नहीं 4th को इजलास है और 4th को इजलास में ये मौलाना फैसला साहब ने यहाँ पे जातिपुरा में कहा था। हाँ तो फर्स्ट की बजाय अब 4th को इजलास है इंशाल्लाह ताला, और 4th के इजलास में ये सब बातें डिस्कस इस्तीफे का अभी तक ऑप्शन है मौजूद, बहुत पोर्टेंट ऑप्शन है। और मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो 4th को इंशाल्लाह डिस्कस होगी। लॉन्ग मार्च पे भी आप लोग लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस है। मैडम अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। मैडम ये बताएं कि क्या हुकूमत अपने जो 5 साल है वो मुकम्मल करेगी? कैसा लाइव टेलीथॉन भी हुई है जी। अल्लाह ना करे कि अवाम के ऊपर इस हुकूमत का जो अजाब है वो रहे। हमारा इसमें कोई नहीं, अवाम के ऊपर जो अजाब आया हुआ है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत इस तरह चल भी सकती है, क्योंकि जो मुश्किल वक्त इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से और बेहिसी की वजह से अवाम पे आया है, वो ज़्यादा देर अवाम बर्दाश्त कर नहीं सकें। फजलुर रहमान ने भी बात कर दी है कि वो उनका तनकीद का निशाना वो नहीं रहे और ना ही उनका तनकीद का निशाना वही थे। अब आप भी उस तनकीद के निशाने से पीछे हट रही हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को आप लोग तनकीद करते थे, आप भी हुकूमत को अब तनकीद का निशाना बनाएंगे, या आप लोग स्टैंड कर रहे हैं अपनी तनकीद के ऊपर जो आप लोगों ने बयानिया लिया था? देखें, बात यह है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं। अगर कोई काम गलत होगा, आइन के दायरा कार से बाहर होगा, अगर कोई अपने डोमेन से बाहर जाके गलत काम करेगा, एक्सेसेस कमिट करेगा, तो हमारा फ़र्ज़ है बोलना, वो हम बोलेंगे और मैं बोल रही हूँ। और ये कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हमारा आइन भी ये कहता है, हमारा कानून भी ये कहता है, और अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको बात तो सुननी पड़ेगी। अच्छा मैडम, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत ने कहा है कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है तो वो तहरीक अदम एतमाद ले आए, क्या कहेंगे आप उस पर? मैं पहले भी इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि अभी 4th को सरबराही इजलास है PDM का, तो उसमें जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पर गौर होगा, इस पर बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है और क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात होगी उनसे। आप लोगों ने क्या लोगों को सता रही है? तीसरी मरतबा 2 माह में कीमतें पेट्रोल की बढ़ा दी गई हैं और महंगाई का जो ग्राफ है वो मज़ीद बढ़ चुका है, इस पे क्या कहेंगी आप? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप एक नालायक और नाअहल शख्स को सिलेक्ट करके लेके आते हैं तो फिर आपको यही तवक्को उससे करनी चाहिए, जिसने पूरी ज़िंदगी कोई काम ना किया हो, आप उसके सर पे 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी डाल दें तो फिर तो ऐसा ही होगा। लेकिन आने के बाद भी कुछ नहीं सीखा, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने लिए रास्ते बनाना है। अवाम की ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है, अवाम की ज़िम्मेदारी उस हुकूमत की होती है जिसने अवाम को जवाब देना होता है, जिसको मुंतखब करके अवाम लेके आते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए ऑपोजिशन के कुछ याद नहीं है। बस इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ये बताइएगा कि आज तो लोग भी नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की नहीं प्लीज़ सॉरी। एक क्यों हो गया, आप लोगों ने ऐलान करना था, लॉन्ग मार्च का भी 1 फरवरी को ऐलान करना था, वजह क्या बन गई है? आप लोग डिले 1 फरवरी नहीं 4th को इजलास है और 4th को इजलास में ये मौलाना फैसला साहब ने यहाँ पे जातिपुरा में कहा था। हाँ तो फर्स्ट की बजाय अब 4th को इजलास है इंशाल्लाह ताला, और 4th के इजलास में ये सब बातें डिस्कस इस्तीफे का होगी। अभी तक ऑप्शन है मौजूद, बहुत पोर्टेंट ऑप्शन है। और मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो 4th को इंशाल्लाह डिस्कस होगी। लॉन्ग मार्च पे भी आप लोग लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस है। मैडम अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। मैडम ये बताएं कि क्या हुकूमत अपने जो 5 साल है वो मुकम्मल करेगी?
क्या उसका सोचते लाइव टेलीथॉन भी हुई है। हैं? जी अल्लाह ना करे कि आवाम के ऊपर इस हकूमत का जो अजाब है वो रहे। हमारा इसमें कोई नहीं, आवाम के ऊपर जो अजाब आया हुआ है ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत इस तरह चल भी सकती है, क्योंकि जो मुश्किल वक्त इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से और बेहिसी की वजह से आवाम पे आया है, वो ज़्यादा देर आवाम बर्दाश्त कर नहीं सकेंगे। फजलुर रहमान ने भी बात कर दी है कि वो उनका तनकीद का निशाना वो नहीं रहे और ना ही उनका तनकीद का निशाना वही थे। अब आप भी उस तनकीद के निशाने से पीछे हट रही हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को आप लोग तनकीद करते थे। आप भी हुकूमत को अब तनकीद का निशाना बनाएंगे या आप लोग स्टैंड कर रहे हैं अपनी तनकीद के ऊपर जो आप लोगों ने बयानिया लिया था? देखें, बात यह है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं। अगर कोई काम गलत होगा, आइन के दायरा कार से बाहर होगा, अगर कोई अपने डोमेन से बाहर जाके गलत काम करेगा, एक्सेसेस कमिट करेगा, तो हमारा फ़र्ज़ है वो हम बोलेंगे और मैं बोल रही हूँ। और ये कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं है, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हमारा आइन भी ये कहता है, हमारा कानून भी ये कहता है, और अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको बात तो सुननी पड़ेगी। अच्छा मैडम, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत ने कहा है कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है तो वो तहरीक अदम एतमाद ले आए, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं पहले भी इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि अभी 4 को सरबराही इजलास है PDM का, तो उसमें जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ये तजवीज़ रखेंगे तो इस पे गौर होगा, इस पे बात होगी, उनसे बातचीत होगी कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर वर्किंग है और क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात होगी उनसे। आप लोगों ने क्या लोगों को सता रही है? तीसरी मरतबा 2 माह में कीमतें पेट्रोल की बढ़ा दी गई हैं और महंगाई का जो ग्राफ है वो मज़ीद बढ़ चुका है। इस पे क्या कहेंगी आप? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप एक नालायक और नाअहल शख्स को सिलेक्ट करके लेके आते हैं तो फिर आपको यही तवक्को उससे करनी चाहिए, जिसने पूरी ज़िंदगी कोई काम ना किया हो, आप उसके सर पे 22 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी डाल दें तो फिर तो ऐसा ही होगा। लेकिन आने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने लिए रास्ते बनाना है। आवाम की ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है। आवाम की ज़िम्मेदारी उस हुकूमत की होती है जिसने आवाम को जवाब देना होता है, जिसको मुंतखब करके आवाम लेके आते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हर रोज़ महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए अपोजिशन के कुछ याद नहीं है। बस इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ये बताइएगा कि आज तो लोग भी नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की नहीं प्लीज़ कोई बात नहीं, सॉरी।